नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सीएस, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। लोकसभा की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2021 बुधवार को राज्यसभा में पेश किया गया। इस पर चर्चा के दौरान आप सदस्यों ने इसका विरोध करते हुए हंगामा मचाया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही बाधित हुई और उसे कुछ दिनों के लिए स्थगित करना पड़ा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि हम वो संशोधन कर रहे हैं जो 1991 में कांग्रेस लेकर आई थी। इस संशोधन से दिल्ली सरकार का काम उचित ढंग से चल सकेगा। आप सांसद संजय सिंह बोले, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को न्याय चाहिए। आपने विपक्षी सदस्यों से अपील की कि वो लोग इसका विरोध करें। दिल्ली में राज्यपाल को असली सरकार बताने वाला बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। लोकसभा में किशोर न्याय संबंधी संशोधन विधेयक 2021 को आज मंजूरी मिल गई। अब जिला बाल कल्याण समितियों के ज्यादा ताकत मिल गई है। इस विधेयक के बच्चों से जुड़े मामलों में डीएम और एडीएम को अतिरिक्त शक्तियां देकर सशक्त बनाया गया है। आज के विधेयक के बाद डीएम का कार्य समीक्षा के साथ बच्चों के पुनर्वास के संबंध में समन्वय स्थापित करने का भी हो जाएगा। कोरोना महाराष्ट्र में एक बार फिर से बेकाबू हो गया है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में स्थिति भयावह होती जा रही है। हालात फिर से लॉकडाउन जैसे हो गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय को जेट श्रेणी सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। हैदराबाद से गुवाहाटी लाया गया 11.63 करोड़ रुपए मूल्य का 25 किलोग्राम सोना जब्त कर लिया गया है। डीआरआई ने बताया कि जिस एसयूवी में सोना रखा था उसे भी जब्त कर लिया गया है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसे एक टोल प्लाजा में पकड़ा गया। हरिद्वार में आने के लिए अब कोविड निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सीएम के पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए कहा है कि 72 घंटे पहले तक की कोविड निगेटिव रिपोर्ट साथ में लानी होगी, तभी उत्तराखंड में कुंभ में प्रवेश करने दिया जाएगा। एनआईए ने मनसुख हिरेन हत्या मामले में ठाणे की अदालत में जांच मिलते ही सचिन वाजे ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उस पर यूपीए अधिनियम लगा दिया है। यह कानून पूरे देश में लागू होता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद भी महाराष्ट्र एटीएस मनसुख हिरेन की हत्या की जांच एनआईए को नहीं सौंप रही थी, जिसके बाद एनआईए ने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को होली के तोहफे के एडवांस के रूप में 10,000 रुपये एडवांस मिलेंगे। यह कम केंद्रीय कर्मचारियों को एडवांस के तौर पर दी जाएगी। 31 मार्च 2021 से पहले इस राशि को खर्च करना होगा। यह राशि ब्याज मुक्त होगी और 10 आसान किस्तों में वापस की जा सकेगी। इसी तरह राज्य सरकारों के पास एडवांस देने का विकल्प 7वें वेतन आयोग के तहत दे दिया गया है। केंद्र सरकार अब देश के बुजुर्गों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराएगी। इसके लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय रूपरेखा बना रहा है। केंद्र सरकार के सर्वे के मुताबिक वर्ष 2036 तक वरिष्ठ नागरिकों की आबादी तकरीबन 23 करोड़ हो जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए जल्द ही बुजुर्गों के लिए पोषण अभियान योजना शुरू करने जा रही है। इसके लिए केंद्र ने 39.60 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। देश के 18 राज्यों में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। लोगों से कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। E4-484 व L452RQ वेरिएंट मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। इसके पहले कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव में यह वायरस नहीं पाया गया था। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।